अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजाज़ मलिक और आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तैयब उर्दगान 2023 से तुर्की के सदर हैं और तैयब उर्दगान ने तुर्की को सेकुलर मुल्क से इस्लामी मुल्क बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ तैयब उर्दगान ने तुर्की में इस्लामी कवानीन भी नाफज करवाए। अगर तुर्की की तारीख देखें तो 1299 से लेकर 1923 तक तुर्की इस्लाम का मरकज़ रहा, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत बड़ी और ताकतवर खिलाफत थी। नाज़रीन ग्रामी, खिलाफत उस्मानिया की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इसको तोड़ा गया तो इससे 40 मुल्क वजूद में आए, जिनमें अरमानिया, अराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया और यूनान समेत बहुत से ममालिक शामिल हैं। खिलाफत उस्मानिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में द ग्रेट ओटोमन भी कहते हैं, जब इसको तोड़ा गया तो तुर्की एक सेकुलर मुल्क बन गया और इसको बनाने वाला था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बनाया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई और बुराई का राज हुआ, जिनके असरात आज तक तुर्की में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, अतातुर्क ने हर वो काम किया जिससे इस्लाम रोकता है। 1923 में पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ मगरबी ममालिक खड़े हुए, जिनमें फ़्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड शामिल थे। इन्होंने तुर्की पर दबाव डालकर एक मुआहदा किया जो कि 100 साल का था, जिसको हम मुआहदा लौज़ान कहते हैं। तुर्की उस वक़्त अतातुर्क के कंट्रोल में था और हुकूमती डिक्टेटर होने के नाते इसने मुआहदे पर दस्तखत भी किए। इसके बाद 3 बरे-आज़मों पर फैली खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान और उसके ख़ानदान को भी मुल्क बदर कर दिया गया और सारी जायदादें ज़ब्त कर ली गईं। इस्लाम और खिलाफत के नाम पर पाबंदी लगाकर तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया गया। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि तुर्की अपने समंदर या ज़मीन से तेल भी नहीं निकाल सकता और तुर्की अपने समंदरी हदूद से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स भी नहीं लेगा। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की समंदरी पोर्ट का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये 2 बरे-आज़मों एशिया और यूरोप को जोड़ता है। तुर्की आज से पहले कई माशी मसाइल से गुजर चुका है और वजह यही 2 चीज़ें हैं। इस मुआहदे की वजह से तुर्की 100 साल से तेल नहीं निकाल रहा और समंदरी जहाज़ों से टैक्स भी नहीं ले रहा, लेकिन अब 2023 आते ही आलमी ताकतों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तुर्की खुद मुख्तार और आज़ाद होगा। नाज़रीन ग्रामी, हम देख सकते हैं कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान इस्लाम से बेहद अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। इसी वजह से तैयब उर्दगान पूरी कोशिश से तुर्की को ऊपर ला रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, तैयब उर्दगान की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये किसी भी इस्लामी मुल्क पर मुश्किल के वक़्त इनके साथ होते हैं और इसी वजह से इनको सुल्तान भी कहा जाता है, जिससे खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा होती है। लोग तैयब उर्दगान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब तुर्की की फ़ौज ने बगावत करने की कोशिश की तो तैयब उर्दगान के एक वीडियो मैसेज पर सारा मुल्क बाहर निकल आया और अपनी जानों के नजराने देकर मुल्क को बचाया। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ने अमेरिका समेत कई ममालिक का तेल रोक दिया है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप मुतासर हुआ है। जिस तरह खुफिया ताकतें अमेरिका को सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम मुसलमान होने के नाते तुर्की को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अमेरिका अब सारा तेल सऊदी मुल्क से लेने के लिए कोशां है। आपको बताते चलें कि जब सऊदी अरब को तेल के बारे में पता नहीं था तो ये भूखे प्यासे रह कर गुजारा करते थे, लेकिन जब ज़मीन ने काला खजाना यानी तेल उगला तो ये ऊंट और बकरियां चराने वालों ने रेगिस्तानों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कायम की। अरब के चरवाहों ने आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स को भी बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब यही ममालिक अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीबी बन गए तो एक मुल्क ऐसा भी था जिसके पास तेल और गैस किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन अरब ममालिक जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, इनकी इस मुल्क से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन दोस्तों, इतने सारे मुल्क होने के बावजूद भी ये इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जी हाँ नाजरीन, मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ, जो किसी के आगे नहीं झुका। ये वही तुर्की है जिसने 3 बरे-आज़मों पर हुकूमत की। दोस्तों, चाहे टूटने के बाद तुर्की छोटा सा मुल्क रह गया हो, लेकिन इतना ज्यादा टूटने के बाद भी तुर्की ने अपनी ताकत के जरिए बड़े से बड़े सुपर पावर मुल्कों को भी घुटने
के बल ला दिया है। 2023 के शुरू होते ही तुर्की ने समुद्री जहाज़ों को भी रोक दिया, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जैम हो गई, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक के पसीने छूट गए। अब तुर्की की बंदरगाह पर बड़ी तादाद में तेल के ज़खायर मौजूद हैं। नाज़रीन, जो ममालिक तुर्की को आंखें दिखाते थे वो अब तुर्की के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल G7 ममालिक यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी दोस्त ममालिक ने रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पर प्राइस टैग लगा दिया, जिसके बाद अब रूस अपने तेल को 60 बैरल से ज्यादा की कीमत पर नहीं बेच सकता, और अगर कोई इसको 60 बैरल से ज्यादा की कीमत में खरीदता है तो यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां इस जहाज की इंश्योरेंस नहीं करेंगी और इन्हीं कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। और अब इस चीज का हवाला देते हुए तुर्की ने इन जहाजों को रोककर उनके इंश्योरेंस कागजात को चेक करना शुरू कर दिया है, जो रूसी बंदरगाह से होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप की जानब जाने वाले जहाज जो ट्रैफिक जाम की वजह से वही फंसे हैं, जिनको तुर्की अपनी हदूद में बिना कागज देखे नहीं जाने दे रहा। तुर्की के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की खुद नेटो का मेंबर है और नेटो ममालिक का मेंबर होने के बावजूद तुर्की को इस कानून पर अमल करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप जाने वाले ये जहाज तुर्की की समंदर की हदूद से गुजरते हैं। इसी वजह से तुर्की में जहाजों की इंश्योरेंस कागजात की जांच पड़ताल जारी है। दोस्तों, तुर्की के इस हालिया कदम के बाद यूरोप अब ठंड की लपेट में भी आ चुका है। दोस्तों, जिस ऑयल टैग की वजह से रूस को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही थी, यूरोप अब उसमें खुद फंस गया है। दोस्तों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी बदनी। अब तुर्की को कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता और ना ही कोई इन पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की खुद ही नेटो ममालिक में शामिल है। इसलिए जो भी तुर्की पर हमला करेगा वो नेटो पर हमला करेगा और नेटो एक मजबूत ममालिक पर मुश्तमिल है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान इन ममालिक के साथ रहकर खिलाफत उस्मानिया को बहाल भी करेंगे और इन ममालिक को खबर भी नहीं होगी। इस पर माहिरीन का कहना है कि 100 सालों में जिन ममालिक ने तुर्की को परेशान किया है, तुर्की इनसे बदला भी लेगा। तुर्की ने नए साल के शुरू होते ही अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।